हेलो एवरीवन, सिमरस टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम टैरो सेशन में जो टॉपिक हमारा ले रहे हैं वो ये है कि ये आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज अट्रैक्ट कर रहे हैं आप इस हफ्ते में। हम पाइल्स ले लेते हैं पहले। डियर एंजल्स एंड गाइड्स, सिमरस टैरो के व्यूअर्स के लिए इस हफ्ते क्या मैसेजेस हैं, हमें उनके लिए पाइल्स पिक करने में मदद करें। ये वाला होना चाहिए। पाइल नंबर 1 है वाइट विच, बी द लाइट। और पाइल नंबर 2 है सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। ब्यूटीफुल पाइल्स आई हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपनी पाइल पिक कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 वाइट विच, पाइल नंबर 2 है सेज। टॉपिक है ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है आप उसे पिक कीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हाय, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 यानी वाइट विच का कार्ड चुना था, ये उनकी रीडिंग है। और आज हम देखने जा रहे हैं कि ये हफ्ता आप किस तरह की एनर्जीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या होगा इस हफ्ते में, क्या गाइडेंस है। तो देखिए, पाइल नंबर 1, पहली चीज जो इस हफ्ते मुझे बहुत स्ट्रांगली आपके सिग्निफिकेटर कार्ड से लग रही है, जो एनर्जीज में पिक कर रही हूँ, वो ये कि आपकी इस हफ्ते जो इंट्यूशन पावर्स हैं, जो साइकिक पावर्स भी कह सकते हैं, बट इंट्यूशन मुझे ज़्यादा लग रही है, जो जहाँ भी आपकी यानी कि अ, तर्क वितर्क की, या जहाँ भी बुद्धि की और दिमाग और दिल को साथ लेकर कोई डिसीजन मेकिंग पावर्स बेसिकली, वो आपकी मुझे काफ़ी एक्टिवेटेड लग रही हैं इस हफ्ते। ये जो अपना हफ्ता करंट वीक है, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पास वो कैसी भी सिचुएशन, कैसे भी चैलेंजेस इस हफ्ते आपके सामने आए, अगर आएंगे तो हम देखेंगे कार्ड से, पर आपके पास वो उस वक्त वो सारी चीज़ें मिक्स करते हुए वो जो पर्सपेक्टिव है ना, हायर पर्सपेक्टिव, जहाँ आप पूरी तरह से बुद्धिमानी दिखाते हुए, समझदारी दिखाते हुए आप चॉइसेस लेंगे या डिसीजंस बनाएंगे, वो मुझे आपके सिग्निफिकेटर कार्ड से अभी फिलहाल दिख रहा है। आप शाइन करने वाले हैं इस वीक। वो किस फील्ड में करेंगे और क्या चीजें होंगी, वो हम टैरो हमें और बताएंगे। टैरो पाइल नंबर 1 के लिए, डियर एंजल्स एंड गाइड्स, ये हफ्ता क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है, वो किस तरह की एनर्जीज अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या होने वाला है, हमें बताने के लिए हमारी हेल्प करें प्लीज। थैंक यू। कितने कार्ड्स आए हैं? 1 2 3, एक और लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्स, देखिए आपके इस कार्ड से मुझे लग रहा था आप बहुत हाइटेंड, आपकी विजडम पावर, क्रिएटिव एनर्जीज, बहुत पैशनेट रहेंगे आप। द फूल, वाओ। टू ऑफ सॉर्ड्स, अपन ने चॉइसेस की बात की थी, डिसीजंस की बात की थी, राइट, बुद्धिमानी की बात की थी। और यहाँ सीता जी का ही कार्ड आ गया, टू ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स तो बात ही बुद्धि की करते हैं, और टू बात करते हैं हमेशा चॉइसेस की, बैलेंस की। वाओ। 10 ऑफ कप्स, देखिए कितने पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो पाइल नंबर 1, ये वीक हर तरह से आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप देखिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो जो एनर्जीज यहाँ पे कार्ड्स हमें बता रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहली चीज, आपकी एक बहुत फैमिली के साथ या अपने जिस भी जगह आपको खुशी मिलती है ना, वो खुशी की आपकी कंप्लीशन की फीलिंग आप एक्सपीरियंस करेंगे इस वीक। पाइल नंबर 1, किसी किसी के लिए ये लिटरली आपकी फैमिली के साथ आपकी यूनियन, सेलिब्रेशन, कुछ भी हो सकता है। किसी किसी के लिए फैमिली में कुछ तो ऐसा चीज़ आएगी जिससे ऐसे लगेगा कंप्लीट
हो गई है पूरी फैमिली, चाहे ये लिटरली बेबी का कोई बर्थ हो सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट की नींव आप रखेंगे जहाँ सारा एनर्जी, सारी खुशियाँ, सारी फैमिली एक जगह होकर उसको सेलिब्रेट करेंगी। और आपका हो सकता है आपकी अपनी इंट्यूशन के साथ ही आपका इतना अच्छा रिलेशन होगा। बेसिकली पाइल नंबर वन, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी फील करेंगे उसकी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अच्छा अभी हुआ, एक खबर आ गई और खुश हो गए, नहीं। आप कंटिन्यूअसली कंप्लीशन वाली फीलिंग में रहेंगे। आप खुद से बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, आपका मूड बहुत अच्छा रहने वाला है इस हफ्ते। फाइल नंबर वन, आपकी अपनी इंट्यूशन देखिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स बात ही इमोशनल फुलफिलमेंट की करता है कि अपने साथ और अपनों के साथ आपको बहुत ज़्यादा जॉय वाली फील में रहेंगे, एनर्जीज में रहेंगे। और यहाँ तो हमने बात ही की थी कि आपकी इंट्यूशन पार्ट्स, आपकी डिसीजन मेकिंग पार्ट्स बहुत ज़्यादा हाइटन रहेंगी। उससे आप 2 ऑफ सॉर्ट्स यानी डिसीजन अगर लेंगे। और देखिए पाइल नंबर वन, सॉरी पाइल नंबर, यस पाइल नंबर वन, हमने यहाँ बात की थी आपके सिग्निफिकेटर कार्ड से चैलेंजेस या सिचुएशन अगर ऐसी आती हैं तो जहाँ आप चॉइसेस लेनी हो, आप बहुत अच्छे से लेंगे। और यहाँ सीता जी का वो टाइम का कार्ड है ये 2 ऑफ सॉर्ट्स का, जहाँ उनकी अग्नि परीक्षा हो रही है और उनको डिसीजन लेना है वो क्या करें। और वो बहुत समझदारी दिखाते हुए, बहुत अपने आप के साथ, अपनी इंट्यूशन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ मून का कार्ड है तो फायर की बात हो रही है और इंट्यूशन की बात हो रही है, यानी पैशन की बात जिसमें आपका दिल भी लगा है लेकिन आपकी अंतरात्मा की आवाज़ भी आप सुन रहे हैं। और उसके बाद वो बहुत समझदारी का एक डिसीजन लेते हैं जिसमें सबका भला है। सबसे बड़ी चीज़ जहाँ उनका सेल्फ रिस्पेक्ट सेक्रीफाइस वो नहीं कर रही हैं, तो उन्हें मालूम है ये किस लिए श्री राम हमसे करा रहे हैं उनसे, यानी अग्नि परीक्षा। तो हो सकता है आपके सामने लिटरली अग्नि परीक्षा जैसी ही सिचुएशन आ जाए जहां आपको ऐसे लगे कि बहुत टफ है, लेकिन आप सीता जी की तरह, और ये आपका सिग्निफिकेटर कार्ड ही वाइट विच का है जो विजडम की बात करता है। और इसके देखिए 10 ऑफ कप्स इमोशनल फुलफिलमेंट, एक कंप्लीशन की, और उसके जस्ट साइड में द फूल न्यू बिगनिंग की, लेकिन बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म, बहुत ज़्यादा पैशन दिख रहा है, डर नहीं दिख रहा। तो आप उस समझदारी से बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे। इस डिसीजन पे आपको रिग्रेट नहीं होगा। आपकी करंट एनर्जीज, नियर फ्यूचर यानी ये हफ्ता इसी तरह की एनर्जीज की बात कर रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो बात ही खुशहाली की करती है, पावर की बात करती है, क्रिएटिविटी की बात करती है। आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश होगा और आप जिस भी काम में करेंगे ना, करेंगे, दिल लगा हुआ है आपका, चाहे रिश्ते हो, चाहे प्रोजेक्ट हो, चाहे जगह हो, चाहे कुछ भी आप करेंगे, चाहे खाना ही बना रहे हैं आप, नई नई डिशेस हो सकता है आप सीख रहे हो या ट्राई कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा खुशी से वो काम करने वाले हैं। बहुत सेलिब्रेशन जैसा फील करेंगे आप हर वक्त इस हफ्ते। बहुत बहुत ज़्यादा खुश वाली एनर्जी, सारे कार्ड उछल उछल के ये बता रहे हैं कि नो मैटर व्हाट, आप जॉय में रहने वाले हैं, आप पीस में रहने वाले हैं। वाह, ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं आपकी। आपका ये देखिए मेन कार्ड ही यहाँ पे आपको पेंटाग्राम दिख रहा होगा। आप मैजिशियन जैसा फील करेंगे, आपको ऐसे लगेगा आपकी लाइफ आपके हाथ में है, आपकी खुशी आपके हाथ में है और आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं उससे। अपनी लाइफ जैसा चाहे आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये हवाईयन डेटी जो हैं, ये देवी, उनकी बात होती है जो ज्वालामुखी भी क्रिएट कर सकती हैं और जो फल फूल भी क्रिएट कर सकती हैं। तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा पैशन, इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी, इतनी ज़्यादा पावर आप फील करने वाले हैं। और साथ ही हील्ड बहुत ज़्यादा लगेगा आपको कि जो जो भी पास्ट में हुआ आपको याद भी नहीं रहने वाला इस हफ्ते। आप इतना ज़्यादा, बहुत इमोशंस वगैरह, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं बेसिकली। पाइल नंबर वन, आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है इस वीक की हम बात कर रहे हैं। अमेजिंग सारे कार्ड्स। आप ये किस फील्ड में करने वाले हैं हम ये देख लेते हैं एक बार। डियर एंजल्स एंड गाइस, पाइल नंबर वन, ये जो एनर्जीज आई है ये इनके किस फील्ड में आई है अगर हमें पता चल सके तो। वाओ, ग्रेट टीचर।
लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। आपके जो आपने अपने ऊपर काम किया है ना, पाइल नंबर वन, या तो आप शुरू से समझदार हैं, क्योंकि सीता जी और वाइट फिच का कार्ड ही ये बताता है, लेकिन आपने बीच में टफ टाइम भी काफी देखा है, लेकिन उससे भी आपने समझदारी दिखाते हुए, आपको ये समझ तो हो सकता है आप बचपन से ही काफी अपनी एज से ज्यादा मेच्योरिटी आप में रही है। तो आपके अगर कोई चैलेंजेस भी आए या टफ टाइम भी आया जो लोगों के लिए ऐसे था कि ओहो कितना मुसीबत का टाइम आ गया, आपने उसमें भी समझदारी दिखाते हुए उससे वो पिक कर लिया, जो जो लर्निंग होती है ना, वो आपने पिक कर ली कि अच्छा ये टाइम मुझे क्या सिखा गया, ये टाइम क्या सिखा गया। तो आप ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, और इसीलिए आप ये ऐसा करने वाले हैं। हमने यही पूछा था आप ये करने कैसे वाले हैं, किस फील्ड में करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, आप पीस में, जॉय में, फ्रीडम में, ये इसी तरह से करेंगे आप, समझदारी दिखाते हुए, खेलते कूदते हुए, अ, बुद्धिमानी का आपका परिचय भी लोगों को पता चलेगा, आप तो हैं ही बुद्धिमान। और आप ये बहुत लाइट हार्टेड रहकर करने वाले हैं सारी चीजें। जहां भी हमने पूछा था किस फील्ड में करेंगे, आप यहाँ पे ग्रेट टीचर का है, तो चाहे आपके वो रिलेशनशिप्स हों, चाहे आपकी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हों, चाहे आपकी बातें हों, क्योंकि सॉर्ट्स कम्युनिकेशन की भी बात करते हैं, द फुल न्यू बिगनिंग की बात करते हैं, तो ये नया प्रोजेक्ट, नया, नई जगह, नया रिश्ता हो सकता है किसी किसी के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ सेलिब्रेशन की बात थी, तो हो सकता है किसी की तो शादी या सगाई हो रही है, तो वहाँ आप समझदारी दिखाएं जो आप में ऑलरेडी है। वाह, आप बहुत इम्प्रेस करने वाले हैं, और आप खुद से भी बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, आप फ्री फील करेंगे। गाइडेंस क्या है पाइल नंबर वन के लिए इस हफ्ते? कोई अगर उनको ध्यान रखना है किसी चीज़ का, या कोई गाइडेंस है स्पेसिफिक, तो डियर एंजल्स एंड गाइड्स, पाइल नंबर वन के लिए हमें गाइडेंस बताइए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, इतने इतने अच्छे एनर्जीज हैं आपके इस हफ्ते। और गाइडेंस में भी देखिए, आपको सिर्फ ये कहा जा रहा है पाइल नंबर वन कि आपके अंदर जो पैशन है, आपके अंदर जो पावर है, यानी आप जो हैं, जस्ट बी योर सेल्फ। आपको कुछ नहीं करना है, आपने इतने अच्छे से अपनी विजडम का पास्ट में भी दिया है, और आने वाले टाइम में भी, अगर मान लीजिए ये वाला जो मुझे लग रहा है आएगा टाइम, नई सिचुएशन है तो नए चैलेंजेस होते हैं, राइट? तो इस हफ्ते हो सकता है ऐसे कुछ चैलेंजेस हों, लेकिन आप बहुत समझदारी दिखाते हुए, औरों के लिए वो टफ हो सकता है, आप बहुत अच्छे से वो डिसीजन लेंगे। और आपसे गाइडेंस में भी यही आ रहा है, जस्ट बी योर सेल्फ, आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी आपने वो लर्निंग ले ली है। इवन अगर आपके अपनों के लिए भी आपको कोई चॉइस लेनी होगी या डिसीजन लेना होगा, आप वो भी करेंगे। और इसमें आपको, जैसे हमने कहा, तो गाइडेंस में भी आपके एस ऑफ कप्स की बात आ रही है कि जो भी नई जगह इस हफ्ते आप अपने आप को पाएं, यानी अपने आप को इन्वेस्ट करें, चाहे आपका टाइम है, पैसा है, रिश्ता है, कुछ भी है, आप सिर्फ और सिर्फ उसमें मन से कीजिए। यही गाइडेंस है आपकी। आप मन से अगर वो चीज़ करेंगे जिसमें आपको खुशी है, वही चीज़ की शुरुआत करेंगे, तो वो चीज़ आपको इतना भर भर के देगी। सेम चीज़ जैसे आपने पैसे में मन से कहीं इन्वेस्ट किया, तो वो पैसा 10 गुना आएगा आपके पास। अगर कोई रिश्ते में आपने अपना टाइम दिया है मन से, मन लगाकर, दिल से, तो वो चीज़ आपको 10 गुना वापस मिलेगी। तो आपको गाइडेंस में यही आ रहा है, जो आप हैं वो रहिए, और आप बहुत प्यारा दिल है, तो दिल से जो भी आप करेंगे, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा वो 10 गुना आपके सेम फॉर्म में वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। और यही गाइडेंस है पाइल नंबर वन। अमेजिंग, ब्यूटीफुल। तो पाइल नंबर वन, इस हफ्ते के ये मैसेजेस हैं आपके लिए, इस
ये रीडिंग आपसे अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सिमरस टैरो की अगली रीडिंग में आपसे फिर मिलती हूँ। बाय। हाय पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी ये सेज का कार्ड चुना था, ये उनकी रीडिंग है और आज हम देख रहे हैं कि ये हफ्ता आप किस किस तरह की एनर्जीज अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या गाइडेंस है, अगर कोई गाइडेंस है तो, और किस फील्ड में आप किस तरह के चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे। हम्म। तो पाइल नंबर 2 आपका सिग्निफिकेटर कार्ड ये बता रहा है कि आपके पास कोई एक ऐसा टैलेंट है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन कोई तो मिनिमम एक तो, कम से कम एक टैलेंट तो ऐसा है जो अलग है, जो जिसे टैलेंट कहेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये आपकी खूबसूरती भी हो सकती है या आपके हर वक्त पीस में रहने वाली एनर्जीज यानी नेचर भी हो सकता है, या फिर एज से कहीं ज़्यादा मेच्योरिटी दिखाने के आपके अंदर नेचुरल आप स्वभाव है आपका। और सबसे बड़ी चीज़, ये कार्ड ये भी बताता है कि वो टैलेंट ऐसा है कि वो कहीं भी आप बैठे हो आप अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं, बहुत ही हम्बल रहते हुए, बहुत ही हम्बल रहते हुए। यानी आपकी प्रेजेंस ही आप आपका आपके लिए बात करती है। और क्योंकि हम इस वीक की बात कर रहे हैं कि इस वीक की एनर्जीज किस तरह से रहेंगी, आप बहुत ही पीसफुल एनर्जीज अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। फाइल नंबर 2, आप जो भी काम कर रहे हैं और जो भी काम करने वाले हैं, आप बहुत ही पेशेंस उसमें रखे हुए हैं। टैरो से हम और देखते हैं इस हफ्ते फाइल नंबर 2 के लिए डियर एंजल्स एंड गाइड्स हमें बताइए वो किस तरह की एनर्जीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। थैंक यू। ये कार्ड भी आना चाह रहा है। ओह, मैं 4 लेने वाली थी, ठीक है 5 लेते हैं, इम्पोर्टेंट कुछ होगा। ये लास्ट में आया, हम बाद में इसे देखेंगे। ओके, तो पाइल नंबर 2 पहला कार्ड है आपका 3 ऑफ कप्स। वाओ, सेलिब्रेशन, द फूल, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पाइल नंबर 2 हमने बात की थी आपकी क्रिएटिविटी की, आपकी कोई टैलेंट की, राइट। हमने बात करी थी कोई तो टैलेंट है आपका ऐसा जो, जिसे हम टैलेंट की अगर डेफिनेशन ही ये होती है वो। और यहाँ भी वॉन्ट्स की बात, दो दो कार्ड आ गए हैं वॉन्ट्स के। वॉन्ट्स हमेशा ही क्रिएटिविटी की बात करते हैं, पैशन की। आप जो भी क्रिएट करते हैं उसमें आपका बहुत मन लगा हुआ होता है, आप बहुत मन से उसको क्रिएट करते हैं। ऐसे नहीं सोचते कि पहली चीज़ तो आप उसको नेचुरल है, आप उस चीज़ को क्रिएट करने में आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर से कोई कॉपी नहीं करते आप किसी चीज़ को। अगर ये मान लीजिए कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट है तो अगर आप खाना भी बना रहे हैं उसको एक यूनिक तरीके से ही बनाना आता है, आपको प्रेजेंट करना आता है। अगर आप मान लीजिए आपको ड्रेस अच्छे से ड्रेसअप होने का शौक है या मेकअप करने का शौक है, हेयर स्टाइल बनाने का या फिर बातें करने का, कोई भी नॉर्मल जो बाकी लोगों के लिए एक नॉर्मल चीज़ हो सकती है, आप उसको कुछ तो अलग हट के करना जानते हैं और ये आप बहुत सहजता के साथ कर लेते हैं, बहुत नेचुरल, और बहुत मज़े आते हैं आपको इस चीज़ में। इस हफ्ते भी आप इन्हीं एनर्जीज में रहने वाले हैं। आप अपने बेसिक अपनी जो क्रिएटिव चीज़ है ना उसको और ज़्यादा उभार के लाएंगे। दो चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे आपके इस हफ्ते। पहली कि क्रिएटिव जो पावर्स हैं आपकी काफ़ी हाइटेंड रहने वाली हैं, काफ़ी एक्टिव आप रहेंगे कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने में, कुछ, और वो भी आप अलग हटके कुछ क्रिएट करेंगे। दूसरा, अभी तक अगर आप अपने टैलेंट को छुपाए हुए थे, यानी कि आप यूनिक होते हुए भी आप पीछे थे, या फिर आप ऐसी जगह थे जहां आपके टैलेंट को, यानी आप, चाहिए आपका अपना कोई भी पैशन हो सकता है या फिर ऑफिस की कोई हम बात कर सकते हैं या फिर कोई रिलेशन ही सही, जिसमें आपके उस टैलेंट का किसी ना किसी वे में, मुझे ऐसा लग रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड ही बता रहा है, मिस यूज हो रहा था।
तो इस हफ्ते आप उस चीज पे स्टॉप लगा रहे हैं। आप अपने आप की कमांड अपने हाथ में लेकर आप ये बोल रहे हैं, ओ पाइल नंबर 2 ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए, क्योंकि वहां पे उस टैलेंट की पूरी तरह से वो निखर के नहीं आ रहा था, या आप यूनिक होते हुए भी किसी ना किसी वजह से भीड़ का हिस्सा थे या अपने लिए उस टैलेंट को यूज नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे ये कार्ड ये भी बात कर रहा है किसी किसी के लिए कि आप खुद का कुछ अब उस टैलेंट को यूज करते हुए स्टार्ट करने वाले हैं, क्रिएट करेंगे आप कुछ इस हफ्ते नया। और पाइल नंबर 2 ये जिन भी ये वाला पर्टिकुलर पार्ट जिनके लिए जिनके साथ रेजोनेट हुआ है उनके लिए ये मैसेज बहुत क्लियर मैसेज है, स्पेसिफिक है आई नो, पर ये बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि आप ये चीज़ काफ़ी टाइम से सोच रहे थे और अब आप बस उस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे। यानी ये प्लानिंग काफ़ी टाइम से चल रही थी आपकी कि बहुत हुआ यहाँ पे या बहुत हुआ मेरे मन में ही वो चीज़ मैं करे जा रहा हूँ या करे जा रही हूँ, अब उसको वक्त आ गया है एक्चुअल में इस रियल वर्ल्ड का हिस्सा बनाने का। तो आप उसको शुरुआत करने जा रहे हैं, आप उस चीज की, आप एक नई जर्नी पे निकल रहे हैं, अपनी जर्नी अपने लिए कर रहे हैं इस बार आप। ये कोई कुछ भी हो सकता है पाइल नंबर 2, कुछ भी, लेकिन इसमें आप नेचुरली टैलेंटेड हैं। ये जो भी चीज़ है, ये रिश्ता है तो आपको पता है कि आप इस रिश्ते के लिए आप मतलब आपको पूरा विश्वास है कि आप इस रिश्ते के लिए हर तरह से सक्षम हैं। अगर ये मान लीजिए प्यार है या प्यार की खोज है, उसके लिए आप निकल रहे हैं। आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और नेक्स्ट स्टेप पे आपको जाना है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं और आप उस हिसाब से स्टेप लेंगे। और ये नई जर्नी लिटरली नया प्रोजेक्ट हो सकता है, नई जगह हो सकती है। यानी ये दोनों कार्ड देखिए पाइल नंबर 2, ये बात ही ये कर रहे हैं। आपका सिग्निफिकेटर कार्ड तो ये बता ही रहा है कि आप टैलेंटेड हैं, नेचुरल है आपके अंदर वो समझ भी, आप अपनी एज से ज़्यादा मेच्योर भी हैं। लेकिन ये दोनों कार्ड ये भी बात कर रहे हैं कि आपको अब अपने ऊपर इतना भरोसा रहेगा इस हफ्ते, आप वो नई जगह जहाँ भी आप जंप मारने वाले हैं ना, नई जगह, ये लिटरली जगह भी हो सकती है, ये नया रिश्ता, नया प्रोजेक्ट, कुछ भी, नई फील्ड जहाँ आपने अभी तक जैसी लाइफ जी उससे एकदम नया हटके कुछ नया सोचने का आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, क्योंकि आप उस नई चीज में आपको पता है आप नेचुरली वो नॉलेज है आपको उस चीज को शुरू करने की। इवन अगर आपको कहीं ना कहीं ये भी लगे ना कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, आपके अंदर से कहीं ना कहीं ये आवाज बहुत बोल्ड रहेगी इस हफ्ते कि मुझे फिर भी ये ट्राई करना है, चाहे कुछ भी हो, आगे का आप नहीं सोच रहे। देखिए यहाँ पे ये दोनों कार्ड, ये द फूल का कार्ड ही जीरो नंबर जीरो यानी नई शुरुआत की बात करता है, एक ऐसी जर्नी की जहां आपका अभी तक का जो एक्सपीरियंस था। देखिए ये मर्मेड है और यहाँ लैंड पे जाने की ये सोच रही है, यानी पूरी तरह से डिफरेंट ऑपोजिट एनर्जीज, राइट। पानी में अभी तक ये रहती है, इसको लैंड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर ये जाना चाहती है और ये किसी की नहीं सुनती, अपने परिवार को भी पीछे छोड़ के ये वहां जाती है, वो रिस्क भी लेने को तैयार हो जाती है और लेती भी है। और फोर ऑफ वॉन्ड्स में भी यहाँ कृष्ण जी इस अवतार में हमें दिखाई दे रहे हैं, जो इस कैरेक्टर से शादी करते हैं ताकि ये अगले दिन अपने आप को बलिदान कर दे, अपने प्राण त्याग दे और पांडवों की जीत हो। तो ऐसे में कोई और लड़की तैयार नहीं होती, तो कृष्ण जी ही एक औरत का भेष मतलब अवतार लेकर, मोहिनी का अवतार लेके इससे शादी करते हैं, तो इसकी इच्छा भी पूरी होती है। तो इसका मतलब ये दोनों कार्ड एक ही बात कर रहे हैं, ये एनर्जीज आपकी, कि आप डरे हुए नहीं रहेंगे इस हफ्ते। आपको जो मन है आप सिर्फ उतना ही, यानी आपको इस हफ्ते पूरी तरह से प्रेजेंट में आप रहने वाले हैं। आपको ये लग रहा है पहले क्या हुआ आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, बट मुझे अभी ये मन है, मैं अभी ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, और आप करेंगे। यहाँ देखिए थ्री ऑफ कप्स का पहला कार्ड ही ये था। इस हफ्ते आप बहुत अच्छी एनर्जीज में रहेंगे, हो सकता है किसी किसी के लिए तो यहाँ पे ये है, क्योंकि दोनों कार्ड्स ही सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं, जिसके साथ भी आपका यूनियन गेट टुगेदर बेसिकली, तो ये आपके परिवार वाले, दोस्त वाले,
कुछ भी आपका लव इंटरेस्ट या आपका अपना ही प्रोजेक्ट के साथ, तो आप उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, उस एनर्जीज में आप दिखेंगे। और ये कार्ड अलग से आया था पाइल नंबर 2, तो देखते हैं ये किस लिए है। वाओ, टेम्परेंस। देखिए पाइल नंबर 2, हमने यहाँ सेज आपका आया ही है सिग्निफिकेटर कार्ड, यहाँ पे टेम्परेंस में ये है अवलोकितेश्वरा बोधिसत्वा, जो टेम्परेंस बात भी करता है हार्मनी की, बैलेंस की, समझदारी की, राइट। और थ्री ऑफ कप्स सेलिब्रेशन की बात करता है। तो और इन दोनों ही कार्ड्स में देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ लोटस बने हुए हैं और इधर ये लोटस पे ही बैठे हुए हैं। तो आप यूनिक हैं और आप बहुत सहजता से आप भीड़ का अलग से दिख जाते हैं। आप कितने ही लोग बैठे हों, कितने ही लोगों के बीच में आप हों, आप चुप भी रहेंगे, रहते होंगे, तो आप इस हफ्ते खास तौर से, क्योंकि हम इस हफ्ते की रीडिंग कर रहे हैं, आप इस हफ्ते तो अलग ही हट के दिखने वाले हैं। कुछ तो आप ऐसा ऐसा करेंगे या ऐसी एनर्जीज में रहेंगे कि आप सिंपल रहते हुए भी, चुप रहते हुए भी, सिंप्लिसिटी में भी आप अलग उभर के आने वाले हैं इस हफ्ते पाइल नंबर 2। और बहुत सहजता के साथ आप ये करेंगे, बहुत बैलेंस्ड आपकी एनर्जीज रहेंगी। आप में कोई ऐसा नहीं है उछाल, आप खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दिमाग लगाएंगे नहीं। आप बहुत सहजता के साथ, बहुत बैलेंस रहते हुए, बहुत ही हम्बल रहते हुए आप इस हफ्ते में रहने वाले हैं फाइल नंबर 1। और जो भी आप नया क्रिएट करने वाले हैं, जो अभी तक आप प्लान कर रहे थे उसको एग्जीक्यूट करेंगे बहुत हम्बल और बैलेंस रहते हुए। इसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलेगी और आप सेलिब्रेट भी करेंगे, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। हम फिर भी देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस अगर कुछ है इस हफ्ते की। डियर एंजल्स एंड गाइड्स, पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस क्या है? शेड ओल्ड स्किन एंड वाइज वन। वाओ। नेचुरली आपके अंदर गाइडेंस यही है, जो सेज की एनर्जीज है, जो बोधिसत्वा की एनर्जीज है, टेम्परेंस का कार्ड है। यहाँ भी ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन, शेड ओल्ड स्किन। पुराना आप त्यागने वाले हैं, गाइडेंस ये है। और पुराना जो है, इवन अगर आपके ये लिटरल फिजिकल वर्ल्ड का भी कुछ पार्ट है, चाहे वो पुराने किताबें हों, पुराने तरीके से काम करने का तरीका हो, पुराने तरीके से, देखिए फूल में भी हमने कहा था ना, आप एकदम ऑपोजिट एनर्जीज में जंप करने वाले हैं। सेज में भी यही है कि आप इवन अगर इस वर्ल्ड का हिस्सा रहे भी हैं, तो अब आप ऐसी एनर्जीज में इस हफ्ते रहेंगे कि आपको ऐसे लगेगा दुनिया का हिस्सा होते हुए भी आप अलग हैं, बहुत बैलेंस्ड रहेंगे। तो यहाँ पे शेड ओल्ड स्किन, क्योंकि गाइडेंस में आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि पुराना त्यागिए, क्योंकि और जो आप हैं, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन, आप प्रेजेंट में रहने वाले हैं। देखिए हमने पूरे रीडिंग में यही बात करी थी, आप इस हफ्ते नाउ में यानी प्रेजेंट में, NOW में, ये वर्ड आपका ये पकड़ के रखिएगा इस रीडिंग का, NOW। आप हर वक्त इसी में पाएंगे अपने आप को, और बहुत बैलेंस करते हुए, और उसी में आप ग्रो होते जाएंगे। पुराना जो पास्ट में हुआ उससे आपको कोई भी एनर्जी पास्ट वाली आपको कैच नहीं कर रही, वो आप छोड़ रहे हैं। गाइडेंस भी यही है। और आप करंट में ही आप इतने वाइज होते जाएंगे। आप कीजिए जो भी आप करना चाहते हैं ना पाइल नंबर 2, आप उन चीज़ों को कीजिए। गाइडेंस में भी आपके दोनों कार्ड यही आ रहे हैं। और ये नई बिगनिंग आप कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलेगी। और आप यूनिक हैं तो आप कीजिए भी। जो चीज़ आपको यूनिक बनाती है ना, उसको हमको छुपाना नहीं चाहिए। आप करंट में रहते हुए ही इतने ग्रो करने वाले हैं कि आपको फ्यूचर का सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप नेचुरल जो होते हैं, जब हम अपनी नेचुरल टैलेंट को फॉलो करते हैं ना और नेचुरल रहते हैं, तो हम उसी में इतना ग्रो होते जाते हैं, नाव में रहते हुए, यानी इसी पल में हम जीते हुए जब बढ़ते हैं, तो जो फ्यूचर है ना, वो तो अपने आप ही हम क्रिएट करते जा रहे हैं, जो फ्यूचर हम चाह रहे हैं, राइट। तो आपको यही गाइडेंस भी है
कि आप ग्रो करते जाएंगे। आप फ्यूचर में जो बनना चाहते हैं, जो भी आपका सपना है, जिस भी फील्ड से रिलेटेड, आप वो ही बनते जाएंगे नेचुरली। वाओ। पाइल नंबर 2, ये हफ्ते अमेजिंग आपका रहेगा हर तरह से। एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा आपको होगा, बहुत अच्छे आपका वर्जन आपको देखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस होगा और आप उससे फिर आगे ही बढ़ेंगे। तो पाइल नंबर 2, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, गिव मी अ थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिमरस टैरो की अगली रीडिंग में आपसे फिर से एक और रीडिंग के साथ मैं मिलती हूँ। नमस्ते। बाय।